नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ हरियाणा में धार्मिक यात्रा पर किए गए हमले के विरोध में बजरंग दल का आक्रोश फूट गया। बुधवार का विहिप बजरंग दल ने प्रांत सह संयोजक गौरव रघुवंशी की अगुवाई में बजरंगियों ने नगर पालिका के चौराहे पर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान आतंकवाद का पुतला फूका और आरोपियों की कार्रवाई की मांग की। बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक गौरव सिंह रघुवंशी ने बताया कि हरियाणा मेवात जिले के नूह में महाभारत काल से भगवान शंकर का दर्शन पूजन हेतु 5 मंदिरों पर श्रावण मास से ही शिव भक्त जाते हैं। धार्मिक यात्रा में लगभग 20 से 25 हजार दर्शनार्थी अभी यात्रा हेतु निकले ही थे कि 15 मिनट बाद उन पर पत्थरबाजी, आगजनी और गोलियां बरसानी शुरू कर दी गई, जिससे 2 श्रद्धालुओं को गोलियां भी लगी और दर्शनार्थियों के वाहन की भी क्षतिग्रस्त करते हुए फूंक दिए गए। उन्होंने कहा कि मेवात में ऐसा दुष्कृत्य बर्दाश्त से बाहर है। उन्होंने सरकार से मांग किया कि हिंसा में मारे गए लोगों को 1 करोड़ व घायलों को 20 लाख का मुआवजा व वाहन, मकान, दुकानों से नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाए। आज हरियाणा में अभी आपने देखा 1 अगस्त को नूह में मेवात में जो है वहां पर नल्हड़ मंदिर के पास अपनी धार्मिक यात्रा निकल रही थी। 20 से 25 हजार लोग उस यात्रा में थे और उत्तर इस्लामिक जिहाद द्वारा पूर्वक हमारी यात्रा पर हमला किया, गोली गई, पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई और हिंदू समाज के अपने 5 भाई हताहत हुए हैं। काफी लोग उसमें घायल हुए हैं और एक कायर लोग महिलाओं और बच्चों को भी घेर करके मारने का प्रयास किए हैं। ऐसी चीजें अशोभनीय हैं, बजरंग दल इनको बर्दाश्त नहीं करेगा। यात्रा में जो भी हिंदू समाज के लोग हताहत हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए, हमारी पहली मांग है। जो मृतक हैं उनको 1 करोड़ रुपया, जो घायल हुए हैं उनको 20 लाख रुपया और जो क्षति हुई है वाहनों की उनकी क्षतिपूर्ति सरकार को अविलंब करना चाहिए। बजरंग दल इस घटना को लेकर आज देश भर में एक साथ सभी जिला केंद्रों पर धरना प्रदर्शन कर रहा है, ताकि सरकार को यह बात समझ में आनी चाहिए, इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। यह कट्टर आतंकवादियों द्वारा यह चुनौती दी गई है। पूरे हिंदू समाज को नहीं, इस सरकार को, इस सिस्टम को चुनौती दी गई है कि तुम खड़े रह जाओगे और हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। पुलिस खड़ी थी, सिस्टम खड़ा था, खुफिया विभाग लगा था। इतनी बड़ी यात्रा जिसमें 20 हजार लोग हैं उस पर हमला हो कैसे गया? यह बहुत चिंता की बात है। यह लोग अपने हौसलों में अगर इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे तो देश के लिए चिंताजनक स्थिति होगी। हिंदू समाज को इस घटना को संज्ञान में लेकर के आगे आना चाहिए। हर जगह इसका विरोध होना चाहिए, सड़कों पर उतर करके भी आंदोलन होना चाहिए। आज यह बजरंग दल प्रारंभ कर रहा है और इस घटना में अगर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, जो जिहादी हैं, जो मेवात में रह रहे हैं, आज मेवात को उन्होंने मिनी पाकिस्तान बना दिया है। हिंदू समाज का उन्होंने धर्मांतरण करवा करके पलायन करवा दिया। अभी मेवात में पिछले दिनों आपने सुना होगा हिंदू समाज वहां से पलायन कर रहा था। आज उसकी दशा हम लोगों ने देख ली, उसका परिणाम क्या हुआ आज दिख रहा है समाज को। तो हिंदू समाज वहां पर अल्पसंख्यक हो गया, आज मेवात पाकिस्तान का रूप ले रहा है और वह लोग यह संदेश दे रहे हैं कि हिंदू समाज कोई भी धार्मिक यात्रा उनके गली से, उनके क्षेत्र से निकाल नहीं सकता है और अगर निकालोगे तो मरोगे। यह उन्होंने चुनौती दी है और बजरंग दल चुनौती स्वीकार करने में देश में सबसे आगे है। इसी तरह चुनौती जम्मू में जिहादियों ने दी थी, बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा को उन्होंने रोका था। बजरंग दल ने चुनौती स्वीकार किया, 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ हमने कूच किया और आज जम्मू की यात्रा निर्बाध रूप से चलती है और 1 लाख से ज्यादा अपने कार्यकर्ता हर साल अगस्त के महीने में जम्मू में बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। तो इसी प्रकार जो मेवात के जिहादियों ने साजिश रची है, इनका जवाब दिया जाएगा। इनको छोड़ना नहीं है और सरकार से मांग करते हैं सील करके मेवात को, एक एक जिहादी को खोजा जाए। जिन्होंने अपने हाथों से पत्थरबाजी की है उनको सजा मिलनी चाहिए और अगर नहीं मिलेगी तो हिंदू समाज आक्रोशित होगा और आगे इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। अभी यह इमरजेंसी काल है, इस पर हम लोग एकत्रित होकर के जिला केंद्रों पर धरना प्रदर्शन किए हैं। आगे कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगे स्थितियां और गंभीर होंगी। जय श्री राम। जय जय।
आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।